हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पास्ट टेंस और उसके टाइप्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो टेंस यूज़ किया जाता है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस का यूज पास्ट के हैबिट्स या फिर पास्ट में हुए इवेंट्स को बताने के लिए करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ प्रेजेंट हैबिट्स या फिर प्रेजेंट में हुए एक्शंस को बताने के लिए करते हैं। इस टेंस की जो पहचान है वो है ता, था, ती, थी या फिर या, ये, ई। इस तरह के साउंड्स आए किसी भी सेंटेंस में तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह कहानी लिखती थी, वह कहानी लिखती थी। कल मैं अपने दोस्त से मिली। तो इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ किए जाते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जो भी हम वर्ब यूज़ करेंगे किसी सेंटेंस में उसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते थे, अब यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ वर्ब के फॉर्म्स लिखती हूँ। तो ये सारे वर्ब के फॉर्म्स हैं। इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है एफर्मेटिव सेंटेंस में। और जब हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के। वह कहानी लिखते थे, शी रोट अ स्टोरी। तो रोट क्या है? राइट की सेकंड फॉर्म है। उसने पार्टी में झूठ बोला, ही लाइड इन द पार्टी। उसने पार्टी में झूठ बोला। राम ने मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया। राम टॉट मी टू स्पीक इंग्लिश। राम ने मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया। सीता मुंबई जाना चाहती थी। सीता वांटेड टू गो टू मुंबई। सीता मुंबई जाना चाहती थी। तो इस तरह से हम एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। जो भी वर्ब यूज़ करेंगे उसके सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब जब हम इन सारे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करेंगे तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे शी रोट अ स्टोरी, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा शी डिड नॉट राइट अ स्टोरी। ही लाइड इन द पार्टी, तो ही डिड नॉट लाई इन द पार्टी। राम taught me to speak English. राम did not teach me to speak English. सीता wanted to go to Mumbai. सीता did not want to go to Mumbai. तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। अब जब हम इन सारे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब डिड है इसे सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे और सब्जेक्ट को डिड की जगह पे यूज़ करेंगे। जैसे डिड से राइट अ स्टोरी, क्या वह पत्र लिखती थी? डिड ही लाई इन द पार्टी, क्या उसने पार्टी में झूठ बोला? डिड राम टीच मी टू स्पीक इंग्लिश, क्या राम ने मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया? तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। अब जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था, यानी किसी टाइम पे कोई एक्शन कंटिन्यू था, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है
सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इसकी जो पहचान है हिंदी सेंटेंस की वो है रहा था, रही थी, रहे थे। तो इस तरह के साउंड्स आते हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा था। सीता कहानी सुन रही थी, सीता वॉज लिसनिंग अ स्टोरी। किसान फसल काट रहे थे, फार्मर्स वर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, I was preparing for the exam. मैं परीक्षा की तैयारी कर रही थी। तुम इस कंपनी में काम कर रहे थे, You were working in this company. तो इस तरह से हम एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे, और जब हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे इस सेंटेंस में वॉज हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग एक मेन वर्ब है, तो ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, नॉट का यूज़ यहाँ करेंगे। ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। सीता वॉज नॉट लिसनिंग अ स्टोरी। फार्मर्स वर नॉट हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। अब जब हम इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड है उसे हम सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यूज़ करेंगे। जैसे वॉज ही रीडिंग अ बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा था। वॉज सीता लिसनिंग टू अ स्टोरी, सॉरी यहाँ पे टू होगा, टू अ स्टोरी। वॉज सीता लिसनिंग टू अ स्टोरी, क्या सीता स्टोरी सुन रही थी। वर फार्मर्स हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। वॉज आई प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। अब जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में हम सिर्फ पास्ट की ही बात नहीं करते हैं बल्कि पास्ट के भी पास्ट की बात करते हैं। यानी पास्ट में दो एक्शंस हुए थे और एक एक्शन के कंप्लीट होने से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका था, तो इस सेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, राम के स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इस सेंटेंस में दो एक्शंस हुए हैं, राम के स्टेशन पहुंचना और ट्रेन जा चुकी थी। तो ट्रेन जा चुकी थी ये फर्स्ट एक्शन है, बाद में राम स्टेशन पहुंचा था तो ये सेकंड एक्शन। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ था उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो ट्रेन जा चुकी थी ये काम पहले हुआ था तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ था उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। से पहले के लिए हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में अगर से पहले है या फिर से पूर्व है तो उसके लिए हम कंजंक्शन बिफोर का यूज़ करेंगे। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में।
अब इसे फॉर्म करते हैं इस सेंटेंस को। तो फर्स्ट एक्शन है ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन जा चुकी थी, तो लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म है। राम के स्टेशन पहुंचने से पहले, तो बिफोर। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर राम रीच्ड द स्टेशन। तो इस तरह से हम डबल सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इसके इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले है तुम्हारे आने से पहले सीता पाठ पढ़ चुकी थी। तो सीता पाठ पढ़ चुकी थी, ये फर्स्ट एक्शन है, इसे हम पहले फॉर्म कर लेंगे। सीता हैड रेड द लेसन बिफोर यू केम। तो सीता हैड रेड द लेसन, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि मैंने हैड का यूज़ किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। बिफोर कंजंक्शन है यू केम, तुम आए। तो केम जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह सेकंड एग्जाम्पल है डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ दवा खा चुका था। तो मरीज़ दवा खा चुका था पहला एक्शन है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्म करेंगे। केम या फिर डॉक्टर अराइव्ड। द पेशेंट हैड टेकन द मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। मेरे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था। तो वह आ चुका था फर्स्ट एक्शन है, इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। He had come before I wrote the letter. मेरे खाना खाने से पहले वह सो चुकी थी। वह सो चुकी थी। She had slept before I ate food. तो इस तरह से हम एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं। और जब हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करेंगे, तो जैसा कि मैं हमेशा कह रही हूँ कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। अब क्योंकि ये सेंटेंस में दो क्लॉज है एक सेंटेंस में, तो जो सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ कर रहे हैं उसमें हम नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे द पेशेंट हैड नॉट टेकन the medicine before the doctor came. He had not come before I wrote the letter. She had not slept before I ate food. तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। अब जो लास्ट टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि कोई भी एक्शन पास्ट के किसी समय से शुरू हुआ था और पास्ट में ही किसी समय तक कंटिन्यू था। जैसे वह सुबह से पढ़ रही थी। वह सुबह से पढ़ रही थी। मैं 2 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। तो ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। इसकी जो पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन साथ में टाइम भी इन्वॉल्व रहता है। अब बात आती है सिंस और फॉर का यूज़।
तो सिंस का यूज़ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए करते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जनवरी 2020, मंडे, संडे, सिंस 9 o'clock। तो ये सारे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हैं, तो इसे बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। फॉर का यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, जैसे फॉर 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 years, 2 months। तो ये सारे पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसे बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे वह सुबह से पढ़ रही थी, तो सिंस मॉर्निंग एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। वह 2 घंटे से टहल रहा था। He had been walking for 2 hours। वह 2 घंटे से टहल रहा था। तो कौन से 2 घंटे की बात हो रही है पता नहीं है, इसलिए फॉर का यूज़ किया जा रहा है। सीता 2 सालों से डांस सीख रही थी। सीता हैड बीन लर्निंग डांस फॉर 2 years। सीता 2 सालों से डांस सीख रही थी। वह 2020 से इंग्लिश सीख रहा था। He had been learning English since 2020। मैं 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही थी। I had been waiting for you for 2 hours। मैं 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही थी। तो इस तरह से हम एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे, और जब हम इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो हैड है और बीन, यहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे, ना कि हैड बीन और मेन वर्ब के बीच में। यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज़ किया जाएगा। जैसे she had not been reading since morning। He had not been walking for 2 hours। सीता had not been learning dance for 2 years। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे, और जब हम इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो हैड है उसे सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे और सब्जेक्ट को हैड की जगह पे रखेंगे, और तब हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हैड शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैड ही बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। हैड सीता बीन लर्निंग डांस फॉर 2 years। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अभी मैं इसके एग्जाम्पल्स लिखती हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। जैसे क्या वह सुबह से पढ़ रही थी? हैड शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क जरूर प्लेस करेंगे। क्या तुम 2 घंटे से टहल रहे थे? क्या तुम 2020 से इंग्लिश सीख रहे थे? तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो ये थे पास्ट टेंस और उसके टाइप्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस और उसके टाइप्स को लेकर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।